प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यू आर हाइली फेवर्ड एंड चोज़न ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के बहुत ही प्रिय अनुग्रह पाए हुए लोग आप हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमें अपने सबसे जो कीमती परमेश्वर के प्रेशियस जिसको हम कहते हैं प्रकाशन है, जो हमारे लिए पर टाइम ज़रूरी है, जिस सीज़न में हम होकर गुज़रते हैं, जिन ऋतुओं से, जिन समयों से, जिन बातों में से होकर गुज़रते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारे सबसे निकट होकर के हमें लीड और गाइड करते हैं। और जिस सीरीज़ को हम आज मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, जिसको हमने स्टार्ट किया था नोइंग योर गॉड, अपने परमेश्वर को, और इसका हमारा जो थीम वर्स रहा, वो 2 तिमोथी 1:12 को लेकर हमने स्टार्ट किया था। पौलुस कहता है कि मैंने जिस पर भरोसा रखा है, मैं उसे जानता हूँ। कि जो कुछ धरोहर मैंने उसके हाथ में सौंपी है, उसे अंत के दिन तक वो उसकी रक्षा करेगा। तो एंड द थीम वर्स जो उसका जिस अंडरलाइनिंग पार्ट जो था वो ये कि मैंने जिस पर भरोसा रखा है मैं उसे जानता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा कई बार हमारा प्रेयर लाइफ, हमारा जो चर्च लाइफ, हमारे क्रिश्चियन एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि कभी-कभी हमारा जो वो पार्ट है कि हम अपने परमेश्वर को किस गहराई से जानते हैं और किस हद तक उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि किस लेवल तक हम उस पर भरोसा कर सकते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना उसके चरित्र को गहराई से, उसके प्रेम की लंबाई चौड़ाई और गहराई को जानते हैं। क्योंकि यदि इस बात का यकीन ना होता तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने ये नहीं कहा होता कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है, यदि वो ना भी बचाए। क्योंकि वो लोग इस बात के लिए प्रिपेयर्ड थे कि हमारी विजडम, हमारी बुद्धि, हमारी समझ के अकॉर्डिंग यदि परमेश्वर उस समय पर अलग ढंग से भी रिएक्ट करे, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वही है और हम उसे छोड़ किसी की आराधना नहीं करेंगे। आज परमेश्वर का आत्मा हम सबको, जिस तरह की परिस्थितियों से हमारा देश और हम सब ग्लोबली भी एक सिचुएशंस में होकर गुजर रहे हैं, ये समय वो नहीं है जब हम अपने घरों में, एक समय था जब लोग कंफर्टेबल क्रिश्चियन लाइफ को जीते थे, जहां पर सुबह उठकर बाइबल पढ़ना, रात को बाइबल पढ़ना, दुआ करना और अपने कामों को करना, अपनी फैमिली की देखरेख करना, ये एक सिंपल क्रिश्चियन लाइफ होता था। लेकिन अब चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर रही थी कि इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज आपका लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, हो सकता है आज आपके लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है, या हो सकता है आपके लाइफ में काफी उथल पुथल है। कोई भी सिचुएशन हो, जिसके लाइफ में बहुत चुनौतियां और संघर्ष है, वो भी, और जिसके जीवन पूरी तरह सेटल्ड है और अभी फिलहाल आपके पास ऐसी कोई परेशानी नहीं, आपके लिए भी। लेकिन मैसेज एक ही है, और वो मैसेज ये है कि परमेश्वर की आत्मा हमें तैयारी के लिए प्रेरित करती है। ये समय जो है, ये व्यर्थ में हमें मतलब प्रोग्राम्स में और इसमें और उसमें डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है, सेंसिटिव होने का समय है। और जिस तरह से मैं आपको एक साथ बांट रही थी कि अपने परमेश्वर को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, सबसे पहला कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं ने अलग अलग समयों पर, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग एजेस और अलग अलग डिस्पेंसेशंस के अंदर अलग अलग प्रकाशन जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, वो उन्होंने दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 15 से 16 के बीच लिखा है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, ताकि हमें उद्धार देने के लिए और अधिक हमें बुद्धिमान बना सके। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। और रोमन्स 15:4 में लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, वो इसलिए लिखा गया कि हमारी शिक्षा के लिए हो। इंग्लिश में लिखा है whatsoever things are mentioned they are for our learning। वो हमारी शिक्षा के लिए है और हमें परमेश्वर के वचन से हियाव मिले, कंफर्ट मिले। इसलिए परमेश्वर ने सारी बातों को इब्राहिम के विषय में, जोसेफ के विषय में, दाऊद के विषय में, मोसेस के विषय में, पॉल के विषय में, पीटर के विषय में, सारी बातों को जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने एडिट करते हुए उन्हें लगा, वो बातों को सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, ताकि वो हमारे लिए, हम उस द्वारा परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की बातों को और गहराई से जान सकें।
दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो परमेश्वर को हम जानने में मदद मिलती है, वो है नेम्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के अलग अलग नाम। और जैसे मैं बता रही थी, नाम जो है वो हमारे एक तरह से चरित्र और हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को बताता है। जैसे किसी के नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, यानी कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है। यदि किसी के नाम के आगे यदि लॉयर या एडवोकेट आता है, इसका मतलब वो कानूनी बातों से संबंध रखते हैं। तो एक नाम और एक पद जो है वो उसके काम की और उसके क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वो उत्तम एक्सपर्ट है, उस विषय पर वो बताता है। इस तरह से जब मूसा ने तीसरे अध्याय में एक्सोडस में पूछा, परमेश्वर पिता जब लोग पूछेंगे कि मुझे किसने भेजा है, उस परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या कहूं। ये बात मैंने आपके साथ पिछली बार भी बांटा था, और परमेश्वर ने कहा था कि जा उनसे कह देना, मैं जो हूं सो हूं, द ग्रेट आई एम। मैं समझती हूँ सबसे कठिन प्रश्न और सबसे डिफिकल्ट उत्तर यही रहा कि मैं जो हूं सो हूं। ये कितना समझ पाने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर को मूसा ने फिर निर्गमन 33 अध्याय में मूसा ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया कि लॉर्ड आई वांट टू सी योर ग्लोरी। परमेश्वर मुझे आपकी महिमा देखनी है, मैं आपको देख। उनके अंदर मैं सोचती हूँ हमारे जो पेट्रियार्क्स है ना, वो हमें वाकई में चैलेंज करते। जब हम लोग आत्मिक जीवन में देखते, हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन सर्किल में। वो मुझसे अच्छा प्रचार कर रहे हैं, वो मुझसे अच्छा गीत गाते हैं, या मैं उनसे अच्छा गीत गा सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो परमेश्वर ने रेफरेंस रखे हैं यीशु मसीह, और जो परमेश्वर ने विश्वास के पिता के रूप में इब्राहिम को और मोसेस को, आप इनके लाइफ को देख करके आपको चैलेंज होगा कि ये लोग कैसे परमेश्वर के खोजते थे, उसके मुख के प्रकाश को ढूंढते थे। और मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मुझे 33 अध्याय में, निर्गमन 33 अध्याय में, मुझे आपकी सारी गुडनेस, महिमा देखनी, आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी लॉर्ड। और परमेश्वर ने कहा, ये हो नहीं सकता कि तुम मेरे, मतलब मेरी संपूर्णता को एक व्यक्ति एक बार में देख ले। ये इम्पॉसिबल है। कई चीजें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही कठिन ऐसी बातें हैं जिसको आप समझने, बुद्धि से अधिक आप अपने स्पिरिट में रिसीव कर सकते हैं। और मैं विश्वास करती हूं कि आप रिसीव कर पा रहे हैं। यदि एक सिंपल सा प्रश्न है कि अगर एक बच्चा अगर अपने माता या पिता से पूछे कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो और क्या कर सकते हो मेरे लिए, इस प्रश्न का उत्तर उस बच्चे को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि हम कैसे उस बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कर पाएंगे जब हम ह्यूमन बीइंग्स होकर के, मनुष्य होकर के इतने लिमिटेड महसूस करते हैं कि हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते एक बच्चे का प्रश्न को। परमेश्वर की संपूर्णता, उसका वैभव, उसकी सिद्धता, उसकी सामर्थ, एक व्यक्ति को एक बार में पूरी संपूर्णता से प्रकट किया जाना पॉसिबल नहीं था। परमेश्वर ने कहा, मूसा ये नहीं हो सकता कि तू मुझे संपूर्णता में मेरी महिमा को देखे और कोई भी, और वो जीवित रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि तूने मुझसे प्रार्थना की, मैं तुझे अपना एक भाग, दैट इज द ब्यूटी, एक भाग मैं अपना तुझे दिखाऊंगा, तो मेरा बैक साइड। अभी मुझे ये नहीं मालूम एग्जैक्टली कि परमेश्वर का बैक साइड और फ्रंट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसमें कितने डायमेंशन, पर मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर का चरित्र और उसकी व्यक्तित्व विशाल है, इतना गहरा है कि यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह कहते हैं, अनंत जीवन यह है कि तुम उस अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है तुम जानो। ये अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, इटर्निटी का एक प्रोजेक्ट है। ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक बार में परमेश्वर की संपूर्णता को अपने जीवन में ले पाए या समझ पाए। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरा एक भाग देख पाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि इनके पास ऐसे अनुभव थे, हमारे पास आज ऐसे अनुभव नहीं है। हमारे पास सिर्फ कंप्लेंट्स हैं, हमारे पास कुछ रेमिनेंट एक्सपीरियंसेस हैं, 10 साल, 5 साल, 20 साल पहले की बातें हैं, और जिनको हम बताते रहते हैं। दैट इज गुड, बहुत अच्छा है जो आपके पास 10 साल पहले का, 5 साल पहले का कुछ अनुभव है, वो आपके मेमोरियल स्टोन्स है, उन्हें संभालें। लेकिन वहां रुक ना जाएं, वहां रुक ना जाएं। हमें अपने एनकाउंटर्स और अपने अनुभव में परमेश्वर के साथ और गहरा और क्लोज और ग्रेटर डिग्री पर आने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें पुकारता है।
हालेलुया। और परमेश्वर ने मूसेस को कहा तू मेरा एक भाग देख पाएगा। उसने कहा मुझे महिमा ग्लोरी देखनी है, लेकिन परमेश्वर ने कहा यू विल सी माय गुडनेस, तू मेरी भलाई और मेरा एक भाग। और यही बात परमेश्वर ने, मैंने जैसे कहा, छोटे छोटे टुकड़ों में परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग समयों पर अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र और अपनी सामर्थ, अपनी संपूर्णता का एक हिस्सा, जो वो व्यक्ति, उसकी बुद्धि कितनी समझ सकती है, उतना परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। जैसे बहुत से नेम्स हैं, ये सेकंड प्लेटफॉर्म है स्टडिंग द नेम्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के नेम्स जो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में अपने आप को परमेश्वर ने अलग अलग जगहों पर अपने आप को प्रकट किया अपने डायमेंशंस के साथ। मतलब वो उस व्यक्ति के लिए, उस परिस्थिति में, उस समय पर परमेश्वर ने अपने आप को जिस रूप में प्रकट किया, उस व्यक्ति ने उस रूप को एक नाम से पुकारा। जैसे मैं आपको कुछ नेम्स जस्ट फास्ट बोल रही हूं, और आपको अगर सचमुच में ये नेम्स ऑफ गॉड और इसका रेफरेंस चाहिए, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। या तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दे सकती हूँ, या फिर मेरे पास कोई प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि ये नेम्स और ये कहां पर आए हैं, रेफरेंस बाइबल के कौन से क्षेत्र में इनका मेंशन है, कितनी बार इसका जिक्र है, ये सब है डिटेल्स में। लेकिन हमें समय चाहिए कि हम थोड़ा वक्त निकालें। अगर हम एक एक नाम को भी परमेश्वर के अगर गहराई से समझने लग जाएं, उस पर मनन करें, उस पर जड़ पकड़े, तो हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर को, मैंने जिस पर भरोसा किया है, मैं उसे जानती हूँ। अभी मेरे पास समय की लिमिटेशन में मैं कुछ नाम आपके सामने बहुत फास्ट रीति से जस्ट मेंशन कर रही हूं कि कैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में अलग अलग स्थान पर अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में उस व्यक्ति की समझ, उस व्यक्ति के आत्मिक परिपक्वता, उस व्यक्ति की आवश्यकता और परिस्थिति और समय के अनुसार परमेश्वर ने अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। कुछ नेम्स जो मैं आपके साथ दे रही हूं, एल शदाई, ये नाम उत्पत्ति 17:1। ये आप परेशान ना हो, यदि आप नोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो नोट अभी ना करें, अभी सारा टाइम और ध्यान आप सुनने में दीजिए। आपको नोट करने के लिए चाहिए तो मैं आपको बाद में ये रिटन पार्ट शेयर कर सकती हूँ। एल शदाई, जिसको ऑल सफिशिएंट गॉड, मतलब संपूर्णता, कई कई वर्जन्स में इसे मल्टी ब्रेस्टेड वन, मतलब परमेश्वर जो हर रीति से, हर प्रकार से, हर एंगल और हर सामर्थ्य से आपकी आवश्यकताओं को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भौतिक हो, आपकी हर एक प्रकार की आवश्यकता के स्थान पर जिसे आप संपूर्ण सिद्ध पा सकते हैं, वो परमेश्वर है। उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं, उसके पास कोई कमी नहीं, उसके पास कोई ये नहीं है। मैं बीते समय एक ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने ऐसा कहा हमारे जयपुर में कि हम कुछ नए लोग जो हैं, नए जो रिक्रूटर्स हैं, नए लोगों ने जो जॉब ज्वाइन किया है, उनको हम कुछ फैसिलिटीज तभी दे पाएंगे जब हम पुराने जो जॉब में लोग हैं उनकी कुछ फैसिलिटीज को कट करेंगे, तब हम नए लोगों को कुछ सुविधाएं दे पाएंगे। मनुष्य जब संस्थाएं बनाते हैं और चलाते हैं, उनके पास ये लिमिटेशन होती है कि किसी को रोकना होता है तब किसी को कुछ दे पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा अल शदाई, जिसको आप समझ के भी गहराई से, मतलब उसके लिए, हम सबके लिए, हम सबकी आवश्यकताओं के लिए भरपूरी है, लिमिटेशंस नहीं है। परमेश्वर कहीं भी लिखा है, सारी पृथ्वी, सारे ये कैटल, सब कुछ, ये पहाड़ और पहाड़ों के जितने गोट्स और शीप और कैटल, ये सोना, ये चांदी, ये जो स्वर्ग में जो सड़क है, उसकी जो स्वर्ग में जो नगर है, उसकी सड़कें सोने से बनी है, उसके जो गेट्स हैं उसमें बहुमूल्य मोतियों से वो गेट्स बने हैं। तुम
किस परमेश्वर की आराधना करते हो और तुम्हें परमेश्वर के विषय का कैसा ज्ञान है, ये आपके लाइफ को बहुत डिग्री तक नेविगेट करेगा। क्योंकि अब हमें अपने जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए और हर सिचुएशन में स्ट्रांग खड़े रहने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए, विचलित करने वाली बातों के विरोध में कूल एंड काम स्थिर रहकर और अपने परमेश्वर पे भरोसा करते हुए हर एक जंग जीतने के लिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद एल एलियोन, द मोस्ट हाई गॉड, सर्व सामर्थी परमेश्वर, जेनेसिस के 14 अध्याय 18 पद में ये बताता है एल एलियोन मतलब एब्सोल्यूट सोवरेनिटी एंड मैजेस्टी, मतलब जिसके ऊपर कोई नहीं, परमेश्वर के किए हुए कार्य पर प्रश्न लगाने वाला या परमेश्वर के कार्यों को रोकने वाला या उसके फैसलों पर सवाल उठाने वाला कोई पार्लियामेंट या कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के सामने सवाल उठाए या परमेश्वर के निर्णयों का विरोध करे या परमेश्वर के कार्यों को रोक सके या परमेश्वर के हाथ को कार्य करने से रोक सके। एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी, एल एलियोन, अडोनाई परमेश्वर, यहोवा या याहवे जहोवा नाम, याहवे लॉर्ड मास्टर, यहोवा निस्सी, निर्गमन 17 का 15, जहां पर मूसा कहता है जब एक अमालेकियों के विरोध में युद्ध को जीतने के बाद मूसा ने कहा मेरा परमेश्वर ही मेरा झंडा है, वो मेरे जय का झंडा है। ये जो परमेश्वर का जय का झंडा या परमेश्वर जो आपके जय दिलाने वाला परमेश्वर है, ये जो एक परमेश्वर का डायमेंशन या परमेश्वर का प्रतीक या परमेश्वर का रूप है, ये मूसा पर प्रकट हुआ कब? जब वो युद्ध में अमालेकियों के विरोध में इजरायली खड़े थे, युद्ध का समय था और जब परमेश्वर ने उसे जय दिलाई तब मूसा ने एक परमेश्वर के आयाम को जो डिस्कवर किया, डायमेंशन को, उसने कहा यहोवा निस्सी, जय देने वाला परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा, ये एक्सोडस निर्गमन 15 के 26 में है, वो परमेश्वर जो चंगा करता और सब कुछ रिस्टोर करता है, सब कुछ लौटा कर देने वाला परमेश्वर है। यहोवा राहा, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, परमेश्वर जो मेरा चरवाहा है। यहोवा शम्मा, लॉर्ड इज देयर, और ये वचन तब आया जब इजरायलियों को एक ढाढ़स बंधाने का समय आया। यहोवा शम्मा, जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने यरूशलेम को त्याग नहीं दिया और उसके खंडरों की हालत में उसे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो है, यरूशलेम के बीच में है, इज़राइल का परमेश्वर है और वो वापस उसे रिस्टोर करेगा। गॉड इज देयर, परमेश्वर तुम्हारे बीच है। तुम्हारी दुर्दशा या यरूशलेम की दुर्दशा की हालत में परमेश्वर ने उसे छोड़ या त्याग नहीं दिया, लेकिन वो उसे फिर से बसाने के लिए परमेश्वर वहां है। दिस इज यहोवा शम्मा। देन यहोवा सिद्दीकेनु, जो परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। यहोवा मकदीश, जो परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा और आपका पवित्रता का परमेश्वर है। एल ओलाम, द एवरलास्टिंग गॉड ऑफ इटर्निटी, अनंत काल का परमेश्वर। एलोहीम, गॉड, जज, क्रिएटर, वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है और जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। एल शायाम, द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर, यहोशू 3 के 10 में इसका जिक्र है। एल रोई, वो परमेश्वर जो देखता है। जब हेगर और उसका बेटा दो अलग अलग थोड़ी दूरी पर दोनों रो रहे थे, लिखा है कि हेगर भी परमेश्वर के सन्मुख रो रही थी और बेटा भी, लेकिन वहां वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके बेटे के कराहने और रोने की ओर दृष्टि की। ये बहुत स्पष्ट है कि वहां परमेश्वर कॉवेनेंट्स या वाचा का आदर कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं चाहे इस्माइल ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उसके साथ तेरे कारण एक वाचा बांधता हूं और उसकी सुरक्षा और उसकी भरपूरी के लिए मैं जिम्मेदार हूं। और इब्राहिम की संतान होने की वजह से इस्माइल के कराहने और रोने और चिल्लाने और पुकारने को, उस वाचा का आदर करते हुए बहुत स्पष्ट लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस 13 के
13 अध्याय में उत्पत्ति 16 के 13 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हेगर भी रो रही थी। वो कहती थी कि मुझसे अपने बच्चे की दुर्दशा या मृत्यु न देखी जाएगी, और वो बच्चा भी पानी की कमी में रो रहा था। लेकिन लिखा है कि गॉड सॉ एंड गॉड हर्ड द क्राई ऑफ द चाइल्ड। परमेश्वर उस बच्चे के रोने पर दया करता है और वहां से उन्हें उठाता है और फिर से उन्हें हियाव देता और उन्हें फिर से खड़ा करता, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे के लिए उसके पिता इब्राहिम से वाचा बांधी थी। इज द गॉड ऑफ कॉवेनेंट्स। एल खाना, जलन रखने वाला परमेश्वर, ये एक जो मैरिज के रिलेशन से रिलेटेड है, जहां पर एक प्रोटेक्टिव जेलसी का यहां पर चित्रण है। यहोवा जायरा, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। यहोवा शालोम, शांति का परमेश्वर। यहोवा सेबाओत, परमेश्वर जो लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। इस तरह से बहुत से नेम्स विथ रेफरेंस है। ये भी एक तरीका, एक एक परमेश्वर का जो डायमेंशन को परमेश्वर ने समय पर रिवील किया, यदि आप उस पर मनन करते हैं, उसकी गहराई में उन परिस्थितियों पर जाते हैं और उसको अपने हार्ट में, अपने स्पिरिट में सोख होने देते हैं, आपके अंदर से आप अपने आप को, इनर मैन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप कई बार ये कभी ना सोचे कि ये सब करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे बाहर से कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल झूठ है शत्रु का। आपका वचन का पढ़ना या प्रार्थना करना या मनन करना, ये कुछ भी वेस्ट या व्यर्थ नहीं है। ये वर्ड आपके अंदर, आपकी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है। हमें कई बार माइंड में हम इन चीजों को कैप्चर नहीं कर पाते, या फिजिकल आइज से हमें वो रिक्वायर्ड जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इमीडिएट दिखाई नहीं देते। बट व्हेन यू आर टेकिंग इन द वर्ड, जब आप वर्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जब आप इस मीटिंग की तरह भी किसी भी वचन, जीवित वचन के अधीनता में बैठते, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर छाया करते और वहां से वचन रिलीज हो रहा होता है, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में रिवाइव करने की सामर्थ्य है, वचन में रिजरक्शन पावर है, जीवित करने, पुनरुत्थान की सामर्थ वचन के अंदर है। जब परमेश्वर का जीवित वचन, उसके नाम की महिमा, उसके नाम को एब्सोल्यूट वर्शिप के साथ हम रिलीज करते हैं, वहां होली स्पिरिट आपके ऊपर ओवरशैडो कर रहा है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तो वो कंसीव करते हैं। जब होली स्पिरिट मुझ पर और आप पर मंडलाता है, क्योंकि उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और पवित्र आत्मा वहां पर गहरे जल पर मंडलाता था और वेट कर रहा था। पवित्र आत्मा गहरे जल पर मंडलाता हुआ वेट कर रहा था कि परमेश्वर का वचन रिलीज हो और कंसेप्शन हो और इंक्यूबेशन। परमेश्वर का वचन जैसे ही आता है, जब होली स्पिरिट आपको ओवरशैडो करते हैं और जैसे ही वर्ड रिलीज होता है, इन दोनों का कंबाइंड पावर ये होता है कि वो हमारे अंदर लाइफ को, रिजरक्शन को, हमारे अंदर रिवाइवल को लेकर आता, हमारे हार्ट्स को रिवाइव करता, हमारे फेथ को रिवाइव करता है, हमारे प्रेयर लाइफ को रिवाइव करता, हमारे अंडरस्टैंडिंग को रिवाइव करता, वो हमारी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है और वो हमारे लाइफ के अंदर एक गहरा काम करता है और हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में होते हैं। शत्रु झूठ बोलकर हमें भरमाने न पाए कि इससे क्या होगा। राइट नाउ होली स्पिरिट इज ओवरशैडोइंग यू। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर शैडो करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर घेरा करता, छाया करता। और जब ये वर्ड आप अपने स्पिरिट में रिसीव कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर आपके अंदर एक कंसेप्शन, एक हीलिंग, एक डिलीवरेंस, एक छुटकारा, एक जय, एक लाइफ, एक रिवाइवल को आप जन्म दे रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन है और यही सत्य है। इस तरह से अलग अलग नामों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया। लेकिन एक समय आया, इब्रानियों 1:3, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है। जब तीसरा जो मैं कह रही थी, हम बात कर रहे थे बिब्लिकल प्लेटफॉर्म्स जिससे हम परमेश्वर के वचन को जान पाते हैं। पहला मैंने कहा स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर का वचन। दूसरा अलग अलग नाम जो परमेश्वर ने बाइबल में अपने आप को अपने अलग अलग कार्यों में प्रकट किया। और तीसरा स्वयं यीशु मसीह, द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह को जान लिया, लिखा अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको आपने भेजा है वो जान ले। नोइंग जीसस क्राइस्ट,
द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के चरित्र, यीशु मसीह का लाइफ, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का उठना, उसका उद्धार का कार्य, यदि ये पूरी रीति से हम इस पर मनन करते और ये हमारे हार्ट में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे बोन्स में यदि ये समाते जाता है, ये हमारे लाइफ में एक जीवन, यीशु के जीवन को हमारे अंदर से रिलीज करता है। और यही बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, यूहन्ना 6:63 में, मेरा वचन जीवन और आत्मा है। और यूहन्ना में यह भी लिखा है कि तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। इब्रानियों 1:3 लिखा है कि जब उचित समय आया, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा मुझे आपकी महिमा देखनी है, उस समय नहीं आया था, वो समय नहीं था। मोसेस के पास आत्मा में वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो परमेश्वर के स्वरूप को देखकर जीवित रह सके, महिमा को देखकर जीवित रह सके। लेकिन एक समय आया, मैं पढ़ती हूँ इब्रानियों 1:3 पढ़ती हूँ। पूर्व युग में परमेश्वर 1 से 3, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। पूर्व युग में परमेश्वर ने कैसे बातें की? थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के से, अलग अलग रीति से। हबाकुक से परमेश्वर ने अलग रीति से बात की, हबाकुक से परमेश्वर ने अलग उदाहरणों के द्वारा बात की, होशे से अलग उदाहरण लिए परमेश्वर ने, यशाया से अलग, यर्मिया से अलग पृष्ठभूमि में। लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके। यू नो व्हाट, जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का या 6 महीने का, आप उसे पूरी डाइट, जैसे 3 चपाती, 4 चपाती, या जो भी एक एडल्ट ग्रोन अप व्यक्ति की डाइट है, वो उस बच्चे को आप नहीं दे सकते। उसकी फीडिंग कैसे होती है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके उसे मील्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पचाने की शक्ति, उसके एसिमिलेशन की शक्ति, वो थोड़ा थोड़ा ही ले पाती है। लेकिन जब एक अडल्ट फुल ग्रोन हो जाता है, तो वो लिखा है कि वो हरा भोजन खा सकता है। लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात किया और भांति भांति से, अलग अलग प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। लेकिन इन अंतिम दिनों में हम पर यह अनुग्रह और हम पर हमारा यह सौभाग्य है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। थोड़ा थोड़ा करके नहीं, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा नहीं, पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अब ये तीसरा वचन बेहद महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है वह उसकी महिमा का प्रकाश, मतलब परमेश्वर का, इंग्लिश में लिखा है ही इज द एक्सप्रेस इमेज। इंग्लिश में लिखा है कि ही इज द रेडियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक वर्जन में लिखा है इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण है। जिस महिमा को मूसा देखना चाहता था, और परमेश्वर ने कहा कि यह अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपने आप को यूं समेट कर उंडेल दिया कि उसे देखने वाले, लिखा है कि उन्होंने, जितनों ने उसकी ओर देखा वे लज्जित नहीं हुए, उन्होंने जीवन पाया। जिसने यीशु को देखा वो मरा नहीं, यीशु से लोगों ने जीवन पाया, चंगाई पाई, यीशु से लोगों ने रोटी पाई, जीवन की जल की नदियों को रिसीव किया, पवित्र आत्मा यीशु में रिसीव किया। जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह था, मार्ग भी वही, सत्य भी वही, जीवन की रोटी यीशु मसीह, जीवन का जल भी यीशु मसीह। लिखा है कि ही इज द रेडियंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक वर्जन में लिखा है न्यू किंग जेम्स में कि ही इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। जिस ग्लोरी को, जिस महिमा को मोसेस डिमांड कर रहा था और न देख पाया,
सिर्फ एक पोर्शन, परमेश्वर ने कहा तुम सिर्फ मेरा बैक देख पाओगे, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर ने सब कुछ सहित मेत ओपनली अपने आप को प्रकट किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी संपूर्णता है, ये मेरा एक्सप्रेस इमेज है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है, ये मेरा प्रतिरूप है। जैसा यीशु सोचता है वही परमेश्वर की सोच को रिफ्लेक्ट करता। यीशु का प्रेम परमेश्वर के प्रेम का प्रगटीकरण है। यीशु की तरस से भर जाना परमेश्वर के तरस के स्वभाव का प्रगटीकरण है। यीशु मसीह का चंगा करना परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य का प्रगटीकरण है। यीशु मसीह का मुर्दों को जिलाना परमेश्वर के जीवन और मृत्यु पर अधिकार का प्रगटीकरण है। आंधियों को डांटना परमेश्वर की सृष्टि पर सामर्थ्य का प्रगटीकरण है। यीशु मसीह परमेश्वर के संपूर्णता का प्रगटीकरण है। देखा, समय आया तब उसने अपने पुत्र के द्वारा जो बातें पुराने समय में बाप दादाओं ने, भविष्यद्वक्ताओं ने थोड़ा थोड़ा करके देखा, वो यीशु मसीह में परमेश्वर ने संपूर्णता से प्रकट कर दिया। लिखा है कि ही इज द एक्सप्रेस इमेज of the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. लिखा है is the exact imprint of his nature. हिंदी में लिखा है कि वो उसके तत्व की छाप है। परमेश्वरत्व के तत्व की छाप यीशु मसीह है। यीशु मसीह को देखने के बाद परमेश्वर के विषय में सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। यदि पुराने नियम को पढ़ के कभी आपके मन में कोई सवाल उठा हो कि ये क्या हुआ, परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, या कई बार सवाल आ सकते हैं, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह वो मार्किंग स्क्रिप्ट है, वो करेक्ट इमेज है, वो परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट है जिसके अंदर परमेश्वर के तत्व की छाप है, एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड्स नेचर। यीशु मसीह परमेश्वर की संपूर्णता का प्रगटीकरण है। यीशु मसीह ने कभी किसी को बुलाकर ये नहीं कहा कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें ये बीमारी दूं, या तुम ये गलत कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें ये सजा दूं। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्रूस पर मृत्यु की पीड़ा और वेदना के बीच भी जिन लोगों ने उसे क्रूस की वेदना दी, उनके लिए यीशु मसीह ने जो रिलीज किया था वो फॉरगिवनेस था, वो लाइफ था, वो जीवन था, और यही परमेश्वर का एग्जैक्ट इम्प्रिंट है। पुराने नियम को पढ़ने के बाद कभी आपके मन में कोई प्रश्न आए हो परमेश्वर के विषय में? ओके, एक साथ परमेश्वर ने इतने लोगों को जंगल में मार दिया, वचन में लिखा निर्गमन में, लेकिन वो सारे जो समझ की बातें हैं, पवित्र आत्मा जब लाकर कोऑर्डिनेट्स को यीशु मसीह पे इंटरसेक्ट करता है, तब यीशु मसीह हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है कि दया करने वाला, तरस से भर जाने वाला, चंगा करने वाला, और इतना प्रेम करने वाला कि जब हम पापी ही थे उस समय धर्मी के लिए शायद ही कोई मरे, लेकिन मैं जब पापी ही थी, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि मेरे लिए यीशु मसीह, परमेश्वर का स्वरूप स्वयं परमेश्वर, क्रूस की सबसे घिनौनी और दर्दनाक मृत्यु को मुझ जैसे पापी के लिए यीशु मसीह ने सह लिया। कैसा प्रेम परमेश्वर का है, कैसा प्यार अनोखा है, कैसी बड़ी कुर्बानी है। और इस प्यार के आगे, इस क्रूस के कार्य के आगे मेरे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही बात है कि मेरा परमेश्वर मुझसे अनंत काल का प्रेम रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, I have loved you with an everlasting love। मैंने तुझसे अनंत काल का प्रेम रखा है। एंड दैट इज माई एसेट। वही मेरा मेरा भाग है, वो मेरा पोर्शन है, वो मेरे जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में वो मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है, उसका प्रेम ही मेरा आसरा है। हालेलुया। वचन के अनुसार यीशु मसीह के विषय में एक और खूबसूरत बात जो लिखी है नए नियम में, जैसे मैंने कहा आपके सामने मैंने एक बड़ी लिस्ट को रिवील किया कि परमेश्वर ने अपने आप को पुराने नियम में किन किन नामों के द्वारा, एल एलियोन, एल शदाई, और एल यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा सबोत, ये नामों के द्वारा प्रकट किया। लेकिन आपको पता है नए नियम में यीशु मसीह उस परमेश्वर के तत्व की छाप एग्जैक्ट इम्प्रिंट होकर आया, और यीशु मसीह को जो नाम मिला वो बहुत ही खूबसूरत है। इसको देखने के लिए आप प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय
और उसका 11 वचन रेवलेशंस 19:11 में आपके लिए पढ़ती हूं। प्रकाशित वाक्य 19 का 11, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यूहन्ना लिखता है जब उसे प्रकाशित वाक्य का दर्शन हुआ, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। ध्यान से देखिएगा, फॉलो करें। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो इंग्लिश में लिखा है कि देन आई सॉ हेवन ओपन एंड बिहोल्ड अ व्हाइट हॉर्स, द वन सिटिंग ऑन इट इज कॉल्ड। जो उस पर सवार है उसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य। इंग्लिश में लिखा है द वन सिटिंग ऑन इट इज कॉल्ड फेथफुल एंड ट्रू। फेथफुल एंड ट्रू। जो उस सफेद घोड़े पर, नए नियम के प्रकाशित वाक्य में एक कंक्लूजन यीशु मसीह के विषय में है। कौन है यीशु मसीह, क्या उसका चरित्र है, क्या उसका स्वभाव है। उसके जीवन काल को पूरा देखने के बाद जो अंतिम नाम उसे दिया गया वो ये था, जो उस श्वेत घोड़े पर बैठा है उसका लिखा है कि ही इज कॉल्ड, उसे इस तरह कहलाता है, फेथफुल एंड ट्रू एंड इन राइचियसनेस ही जजेस एंड मेक्स वॉर। और हिंदी में लिखा है कि वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। एंड फेथफुल एंड ट्रू, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। उसका नाम विश्वास योग्य। जिस यीशु मसीह की आप आराधना करते हैं वो विश्वास योग्य और सत्य है। अब्राहम ने, सारा ने इसी विश्वास योग्यता पर ऐसा इस विश्वास योग्यता को थाम लिया कि वो, आपको पता है कि कई बार विश्वासी बातों में निराश हो जाते हैं जब उन्हें लगता है मेरी ये प्रार्थना पूरी नहीं हुई या ये जो सोचा मैंने ये नहीं हुआ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें इन सब बातों से भी और हायर लेवल पर उठ जाने की जरूरत है, क्योंकि इब्रानियों 11 के 13 वचन में लिखा है, इब्रानियों 11 का 13, ये कम प्रचार किया जाता है इस वचन पर। ज्यादातर लोग ये प्रचार करते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो, हमें ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो मिलेंगी, सब कुछ है। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। लेकिन इब्रानियों 11 के 13 वचन में लिखा है कि ये सब, जो इब्रानियों 11 अध्याय हम जानते हैं कि उसमें एक लिस्ट है हीरोज ऑफ फेथ, जो विश्वास के लोग हैं जिन्होंने विश्वास से बड़े बड़े काम किए। उसमें इब्राहिम का जिक्र है, सेरा का जिक्र है, मोसेस का जिक्र है, उसमें सैमसन का जिक्र है, जेप्ता का जिक्र है और बहुत लोगों का जिक्र है। लेकिन वहां एक बात लिखी है 13 अध्याय 11 का 13 में, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। वो लोग इस पृथ्वी पर की चीजों के और इस मापदंड से काफी ऊपर उठ चुके थे, इसलिए वो विश्वास की दशा में मर पाए। विश्वास की दशा में जीना और विश्वास की दशा में मर पाना एक बहुत बड़ा, लिखा है कि इसलिए उन्होंने एक गवाही को उत्तम गवाही को ऑब्टेन किया। दे ऑब्टेन्ड अ गुड विटनेस, एक उत्तम गवाही को ऑब्टेन किया कि वो विश्वास ही की दशा में मेरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को, जब हम प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं सोचते हैं तो हम लोग कार, बंगला, टीवी, बीवी, नौकर, चाकर, ये नहीं है। जब प्रतिज्ञा की वस्तु की बात आती है इब्राहिम के विषय में, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे एक राष्ट्र और एक जाति को उपजाऊंगा। और इब्राहिम भी समझदार था कि एक जाति, एक राष्ट्र को उपजाने के लिए परमेश्वर मुझे एक बेटा तो देगा, और वो बेटा यदि मैं उसे वेदी पर भी रख दूं तो भी उसे वो राख में से खड़ा करेगा और एक राष्ट्र और एक जाति अपने समय पर बन जाएगा। अपने जीवन काल में इब्राहिम ने इज़राइल के राष्ट्र को नहीं देखा, बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन लिखा है कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं, उस राष्ट्र को अब्राहम ने, राष्ट्रों का पिता उसका नाम था और उसी नाम के साथ वो मृत्यु में गया, राष्ट्रों का पिता। लेकिन उस समय राष्ट्र बना नहीं था इज़राइल। लिखा प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को न पाया लेकिन दूर ही से देखकर आनंदित हो गया।
उसने दूर से देख लिया कि एक दिन होगा, इस विश्व के मानचित्र पर, इस विश्व के नक्शे पर मेरा राष्ट्र भी एक प्रबलता के साथ वहां पर अपना स्थान बनाएगा, और वो सिर ही ठहरेगा, पूंछ नहीं। वो सब राष्ट्रों में श्रेष्ठ होगा। वो दूर ही से इब्राहिम ने अपनी प्रतिज्ञा को देख लिया, और लिखा है कि इस पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी है, ये मान लिया कि ये हमारे हमेशा का जगह नहीं है। वो लोग वहां रहते थे पृथ्वी पर, लेकिन उनकी आशा एक ऐसे जायन सिटी की थी, वो एक ऐसे देश, एक ऐसे नगर का इंतजार कर रहे थे जिसका फाउंडेशन स्वयं परमेश्वर ने रखे हों। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि उन लोगों का क्या माइंडसेट था, क्या विचार थे, क्या परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था, क्या निकटता थी, क्या परमेश्वर के साथ एकता थी, क्या परमेश्वर के विषय में उनके पास ऐसी भेद और ऐसी ज्ञान थे, क्या दीवानगी थी, क्या प्रेम था परमेश्वर के लिए। हम बहुत सी बातों को देखते हैं और निराश हो जाते हैं कि देखो ये हो गया, कल वो हो गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता कि निराश होने वाले लोग हम नहीं हैं। आप क्या देख पाते हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिसने वायदा किया वो सच्चा है। इब्राहिम ने दूर से प्रतिज्ञा को देख लिया, और इब्राहिम जब स्वर्ग में गए, आज जितने भी विश्वासी हैं जो इब्राहिम के ऊपर, हम जब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, हम इब्राहिम की संतान हैं, और उसकी संतान की गिनती बढ़ती ही जा रही है, बालू के रेत के समान, आकाश के तारों के समान। और एक प्रबल जाति भी फिजिकली आज मानचित्र पर इस बात का गवाह है कि जिसने वायदा किया वो विश्वास योग्य है। और इसके 36 वर्ष में भी यही लिखा है, 11 का 36 वर्ष में भी, कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। बहुत क्लियर लिखा है इब्रानियों 11 के 36 में, कई एक तो ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में क्लेश में दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों में, गुफाओं में, पृथ्वी के दरारों में भिटकते फिरे, क्योंकि संसार उनके योग्य न था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। इन्होंने, इनके लाइफ में ये जो आपने अभी मैंने पढ़ा, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए और भटकते हुए गुफाओं में, लेकिन ये लोग निराश इसलिए नहीं थे क्योंकि इनको मालूम था कि यहाँ ये जो जीवन है ये हमारा परमानेंट प्लेस नहीं है। वो एक आशा थी उनके पास, एक जायन सिटी, एक नगर की आशा बाट जोह रहे थे, जिसके फाउंडेशन स्वयं परमेश्वर ने रखी। और लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं तब तक न मिली थी, लेकिन हमारे साथ वो लोग भागीदारी होंगे। 40 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को, जिस उद्धारकर्ता के विषय में उन लोगों ने सुना था, जिस बातों को आत्मिक आयामों के विषय में उन्होंने सुना था, वो उनको तब तक नहीं पा पाए, क्योंकि वचन में लिखा है ये परमेश्वर ने हमारे लिए ये उत्तम भाग रखा है कि बिना हमारे द्वारा वो सिद्धता को ना पहुंचे। हमारे साथ परमेश्वर ने उनको वेटिंग कंपार्टमेंट में रखा कि मेरे और भी बच्चे हैं जो मेरे बेटे पर विश्वास करेंगे, बिना देखे विश्वास करेंगे, और हम एक साथ मिलकर ये हमारा भाग है। ये हमारे लिए लिखा है कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक उत्तम बात ठहराई। हम सब के लिए परमेश्वर के पास एक पोर्शन है, एक भाग है। आप उस भाग को थाम कर आनंदित रहें। अपने मन में कभी निराशा को, दुख को न आने दीजिए। आप जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आप उसको जानने में इतना गहरा उतर जाइए कि शत्रु आपको धोखा ना दे सके, आपको विचलित ना करे। वो आपको ये ना कहने पाए कि तेरी परिस्थिति में परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। आप उससे कह सकें कि मेरा परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे संभालूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। यदि तू आग में से होकर चले, आग तुझे जला ना सकेगी, गहरे जल की नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। जिसने वायदा किया वो सच्चा परमेश्वर है और उसका नाम है यीशु मसीह का विश्वास योग्य और सच्चा, फेथफुल एंड ट्रू, फेथफुल एंड ट्रू। मैं इस विषय पर सोच रही थी, मैं यहाँ वचन को कंक्लूड करना चाहूंगी और हो सकता है नेक्स्ट वीक और सो हम प्रेयर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आज भी मैं एक दो लोगों के लिए प्रेयर के लिए चाहूंगी कि हम प्रेयर करेंगे उनके लिए। कुछ लोगों के लिए हमारे जीवन, हमारे प्रिय लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब आपने परमेश्वर पर, जिसके हाथ में आपने अपने जीवन को सौंपा है, अब हमारा काम है कि हम उसको, उसके चरित्र को, उसके हृदय को, उसकी गहराई को जान सकें, उसके प्रेम को समझें। यीशु मसीह उसके तत्व की छाप है और कुलुस्सियों 1:15 में लिखा है कि ही इज द एक्सप्रेस इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। अद्वैत परमेश्वर का प्रगट रूप यीशु मसीह है। अद्वैत परमेश्वर जिसे कभी किसी ने नहीं देखा, उस परमेश्वर का प्रगट रूप यीशु मसीह है। लिखा है उसी के द्वारा सारी प्रधानताएं, लिखा इन हिम और ऑल थिंग्स क्रिएटेड। क्या है, थ्रोन्स हो, क्या प्रिंसिपैलिटीज, क्या पावर्स, सब कुछ यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा ही अस्तित्व में आई और बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यीशु मसीह सच्चा विश्वास योग्य है। एक बात बोलकर मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। जब हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के विषय में, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मैं स्वयं सत्य हूं। और एक वचन में लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, परमेश्वर सत्य है। इस सत्य को समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जब सत्य बोलते हैं हम एक घटना को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आज आप मॉर्निंग में चर्च गए थे, तो मैं बोलूंगी हाँ मैं गई थी, वो सत्य है, लेकिन वो एक घटना है जो घट गई जिसको मैं बता रही हूं। लेकिन जब परमेश्वर के विषय में ये सत्य वर्ड आता है, ये ऐसा है कि उसके पास वो सामर्थ है कि वो जो कहता है उसे पूरा करता है। इब्राहिम ने कहा जो बातें हैं ही नहीं, वो इस तरह उन्हें, वो वचन में चाहूंगी जरूर आप उसको देखें। रोमन्स चैप्टर 4 में, रोमन्स चैप्टर 4 में, रोमन्स चैप्टर 4, he calls the things which do not exist as though they do। रोमन्स चैप्टर 4 में मैं आपके लिए पढ़ती हूं 17 वचन। जैसा लिखा है, परमेश्वर, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि वो मानो हैं। ये परमेश्वर के सत्य में और हमारे सत्य में फर्क है। जब हम सत्य बोलते हैं हम एक घटना को पूरी ईमानदारी से कोट करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर सत्य बोलता है तो जो बातें हैं ही नहीं वो उन्हें ऐसे बुलाता है, उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो हैं, और फिर वो अस्तित्व में आ जाते हैं। ट्रूथ इज व्हेन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, देयर वाज लाइट। उसकी ये सामर्थ कि जो वो कहे वो उसे कर दे। जो बातें हैं ही नहीं उन्हें वो ऐसे बुलाता है और फिर उन्हें अस्तित्व में लेकर आता है। वो उसकी सामर्थ है, वो सत्य है। मतलब परमेश्वर ने यदि कुछ कह दिया है तो उसका अस्तित्व में आना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, द पावर टू मेक ट्रू व्हाट ही सेड, वो सामर्थ कि उसने जो कहा है उसे अस्तित्व में भी ला सके, वो सत्य है। यदि परमेश्वर ने दिन को रात कह दिया तो वो दिन को रात होना ही पड़ेगा। यदि परमेश्वर ने अब्राहम को मरी हुई दशा को राष्ट्रों का पिता कह दिया तो उसे राष्ट्रों का पिता होना ही पड़ेगा। दिस इज गॉड्स वर्जन ऑफ ट्रूथ। ये परमेश्वर के सत्य का स्टैंडर्ड है। हम जब सत्य बोलते हैं हम एक घटना को सच सच बताते हैं, लेकिन जब परमेश्वर सत्य बोलता है तो जो वो बोलता है उसे अस्तित्व में लेकर आता है। जब उसने इब्राहिम को देखा, लिखा है इब्रानियों 4 अध्याय में यहीं पर लिखा है कि उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया
कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो, 100 वर्ष का होकर भी अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा। अब्राहम कहता है मेरा खुद का शरीर 100 वर्ष का मरा हुआ सा है और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम का शरीर और सारा की गर्भ की अवस्था डेड, मृत अवस्था में चली गई है, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम दे दिया था राष्ट्रों का पिता और कई लोगों की माता। और परमेश्वर ने उसे अगर राष्ट्रों का पिता कह दिया था तो उसकी मरे हुए शरीर में जीवन आना जरूरी था। उसमें रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ्य सारा के गर्भ में जीवन जन्म लेता है। और वही हुआ, परमेश्वर ने उन्हें राष्ट्रों का पिता कहा, वो राष्ट्रों का पिता बना और वो कई जातियों की माता बन गई, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें हैं ही नहीं उन्हें कहा और कहने के बाद उसे अस्तित्व में लेकर आना, ये ट्रूथ है, ये पावर है, ये परमेश्वर की इंटीग्रिटी है, ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर की ओर से सत्य है जिसे आप थाम सकते हैं। आज चाहे कोई भी दशा आपको दिखाई देती है, हो सकता है जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है और आपकी दशा में बहुत गैप है, बहुत गैप है, लेकिन याद रखें कि वो सत्य है। उसने कह दिया है तो जो बातें है ही नहीं उन्हें अस्तित्व में आना ही पड़ेगा। राष्ट्रों का पिता कह दिया इब्राहिम को तो राष्ट्रों का पिता बनना ही था उसे, चाहे उसकी अवस्था कितनी ही बुरी क्यों ना हो गई हो। वो परमेश्वर का ट्रूथ या सत्य का वर्जन है जिस पर आप भरोसा करते हैं और कर सकते हैं। मेरे इस संदेश का एक ही मकसद है कि हम और गहराई में जाएं। मैं आपके भूख और प्यास को और अधिक फायर अप करना चाहती हूं कि आपके मन में आ जाए कि मुझे और गहरा जाना है, मुझे उस पे और मनन करना है। मैं परमेश्वर के चरित्र, उसके नाम, उसके कैरेक्टर, उसके स्वभाव को इतना गहराई से जान लूं कि परमेश्वर में अनशेकेबल स्ट्रांग खड़ी रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। पौलुस की तरह कह सकूं कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि ये वचन जो है, कई लोग जब मुझे मिलते वो कहते हैं कि हमें हमारे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे बात किया, हमें निराशा से छुटकारा दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आपके भी आसपास या कोई नोन होंगे जिनको इन वचनों की आवश्यकता है, आप प्लीज थोड़ा एफर्ट करें, शेयर करें। कई बार आपका भी वही भाग है जो हमारा भाग है, उन तक पहुंचाइए जिन तक वचन को पहुंचना चाहिए, जिन्हें आवश्यकता है, जो अंधेरे में बैठे हैं, जो मृत्यु की छाया में बैठे हैं, उन तक जीवन के वचन को शेयर करें। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम कंक्लूड करते हैं। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि एंड में प्रेयर करें। उसके बाद मैं चाहती हूं कि एक दो लोगों के लिए हम प्रेयर करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रेम पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह तूने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू सत्य है प्रभु, और जिस सत्य को संसार ने जाना है प्रभु वो सत्य नहीं है प्रभु, सत्य का भ्रम है यीशु मसीह। और लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन प्रेम परमेश्वर पिता तेरा वचन जो मधु से भी मीठा है प्रभु वो यीशु मसीह है। जो वास्तविक सत्य है वो मीठा होता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, वो हमारे प्राणों को मीठा लगता है, हमारी आत्मा को मीठा लगता है, वो हमारे प्राणों का स्वाद है, वो हमारी आत्मा की प्यास है, वो हमारी आत्मा की भूख है खुदावन। उस सत्य की ओर हम जाएं खुदावन, उस सत्य की ओर नहीं जो सत्य का हम शक्ल बनकर हमें धोखा देता है। प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक धोखे की स्पिरिट्स को हम यीशु के नाम में धिक्कारते हैं, पूरी तौर से दूर होने की आज्ञा देते हैं। हर एक परिवार से, हर एक ख्याल से, हर एक विचार से दूर होने पाए यीशु मसीह तेरे सुसमाचार को प्रभु हालेलुया प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में हर एक परिवार में तू आने दे खुदावन। हमारे सब रिश्तेदार, मित्रगण, प्रियजनों और भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन, हर एक के जीवन में, हर एक परिवार में प्रभु, यहाँ जो उपस्थित लोग हैं प्रेम पिता परमेश्वर,
जो अपने प्रियजनों के बीच अपने प्रियजनों के लिए प्रभु बोझ रखते हैं अपने मनों में खुदावन, उन सबको हम तेरे चरणों के सम्मुख लाते हैं खुदावन। तेरे सुसमाचार की रोशनी, तेरे सत्य की रोशनी प्रभु हर एक अंधकार को मिटा देने पाए यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और तेरे वचन की सच्चाई को जाने खुदावन, और जीवन और आत्मा को पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, सब बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।